हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शास्त्र ज्ञान पे। आज हम बात करेंगे बच्चों, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य के रूप में आए थे। उन्होंने क्या ज्ञान दिया है ना हम लोगों को, हम वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन थे, है ना। तो हम बात करते हैं उनके बारे में। पहले बात करते हैं भगवान चैतन्य का जो जन्म था वो 1486 में बंगाल में नवद्वीप में हुआ था। उनके फादर का नाम जगन्नाथ मिश्र था, माता का नाम साची देवी। भगवान जो चैतन्य थे उनके कई नाम थे, जैसे निमाई थे। निमाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नीम के नीचे प्रकट हुए थे। भगवान के में स्वभाव होता है कि भगवान कभी पैदा नहीं होते। जैसे हम जीव होते हैं कि पेट में जाते हैं, पेट से फिर, है ना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, है ना। तो भगवान उस तरह नहीं प्रकट होते। भगवान प्रकट होते हैं डायरेक्टली, है ना। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब प्रकट हुए थे माँ कौशल्या के आगे, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान कभी पैदा नहीं होते, है ना, वो प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। तो यहाँ भगवान का जो निमाई नाम पड़ा, है ना, निमाई इसलिए पड़ा क्योंकि नीम के नीचे ही प्रकट हुए थे। और उनका अन्य एक नाम है विशंभर, है ना। विश्व को भरण पोषण करने वाले ही विशंभर कहलाते हैं, है ना। और कुछ बात करते हैं यहाँ पे भगवान और अवतार के बारे में, है ना, कि भगवान का मतलब क्या होता है और अवतार। अवतार का मतलब होता है कि भगवान का जो रूप होता है, इसे एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जो एक्टर्स होते हैं, इस क्या नाम है, एक सलमान खान या फिर शाहरुख खान, है ना, सुशांत सिंह राजपूत, ये सब क्या करते हैं कि हैं तो पैसे वाले बहुत, है ना। लेकिन जब कुछ रोल ऐसे होते हैं, है ना, पिक्चर में रोल निभाते हैं, जैसे कोई ड्राइवर का रोल अभिनय निभा लिए। कभी कोयला की मूवी में जैसे शाहरुख खान ने, उनके मुंह में कोयला डाल दिया गया था, कि वो रियल में होता है। रियल में ऐसा नहीं होता है ना, कि मुंह में कोयला डाल के कोई डाल दे, है ना। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग की है, बल्कि वो रियल में बहुत पैसे वाले हैं, है ना। तो उससे भगवान होते हैं बहुत ऐश्वर्यवान हैं। लेकिन भक्तों के लिए धरती पर जब अत्याचार बढ़ता है ना, तो उन सब के लिए भगवान उतर के अपने ऐश्वर्य रूप को छोड़ के फिर धरती पे आते हैं लीला करने, एक्टिंग करने, से बोलते हैं एक्टिंग, है ना। तो होता है अवतार का मतलब। यहाँ भगवान का मतलब होता है कि जिसके पास 6 गुण हैं, है ना। मैं कुछ गुणों का नाम बताऊंगा, जैसे ब्यूटी, फेमस, ब्यूटीफुल। भगवान श्री कृष्ण का जो मतलब उनके बारे में कहा जाता है, शास्त्र में वर्णन है इसी बुक में, कि भगवान की जितना खूबसूरत इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है ना। दूसरा, ज्ञान, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। भगवत गीता जैसे ज्ञान दे दिया जो आज तक चला आ रहा है और भविष्य में भी बहुत सारे लोगों को वो मोटिवेट करेगा, है ना, जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा और लोगों को, है ना। तीसरा क्या है, हाँ, लक्ष्मीपति। भगवान लक्ष्मीपति कहलाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति, हजारपति, ये लोग होते हैं। भगवान लक्ष्मीपति है ना, उनके पास माँ लक्ष्मी स्वयं रहती है, उनकी सेविका है ना। तो उनके पास कुछ पैसे की कमी नहीं है ना। तो इसलिए भी वो संपन्न है ना। जो सर्वगुण संपन्न वही है। अगर ये 6 गुण, है ना, किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, मैंने 6 गुण नहीं बताए, कुछ बताए हैं, है ना। आने वाली वीडियो में पूरा उसे डिस्कस करेंगे, है ना। तो वो भगवान कहलाते हैं। जैसे हम कोई मैथ का फार्मूला लगाते हैं ना, सवाल जब लगाते हैं तो कुछ फार्मूला यूज करते हैं, मैथ में लगता है ना। तो अगर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो सवाल आया है ना, सवाल सही हुआ, तो वो सवाल सही है, वो फार्मूला सही है, अदरवाइज वो गलत हो जाता है ना। तो इसी तरह 6 कॉन्सेप्ट भगवान पे भी लागू होते हैं। अगर ये 6 चीज फिलफुल है उनके, कोई भी किसी, मान लो इंद्रदेव है, अगर 6 उनके ऊपर है, लागू है, तो भगवान है ना। अदरवाइज भगवान नहीं है ना। अब क्या है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। तो इसे इरेज करते हैं, है ना। अब इसके आगे बात करते हैं।
सॉरी पूरे इसी कर दे। आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आएगा, थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में, है ना। भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान क्या दिया है। थोड़ा सा उनके ज्ञान के बारे में बात करते हैं कि भगवान से जो अब समय था, मतलब जब भगवान चैतन्य महाप्रभु 1486 था शायद, हाँ 86 में जब वो जन्म लिए थे, मतलब प्रकट हुए थे, तो उससे पहले बहुत सारे आडंबर थे जिससे भगवान को प्राप्त करना उस दौरान, है ना। तो बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे यज्ञ तप थे, है ना, ये सब करना पड़ता था। तो भगवान चैतन्य आए थे, तो उन्होंने कहा कि जो भगवान को प्राप्त करना है वो भगवान के कास्ट या रिलीजन में नहीं बने, भगवान सर्वत्र हैं, हर जगह, हर व्यापक, सर्वत्र समान, है ना। तो हर जगह वो व्याप्त हैं, है ना, वो सिर्फ भाव से ही आते हैं, है ना। भगवान ने बताया कि जो भगवान सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है इस कलयुग में। क्योंकि इस कलयुग के बारे में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमरी नर उतरा ही पारा, है ना। और भगवान का नाम जाप करने से ही हम भवसागर से पार हो जाते हैं। जो हमें सतयुग त्रेता युग में बहुत टाइम लगता था, हजारों साल तपस्या करो तब जाके भगवान मिलते थे, इस युग में, कलयुग में सिर्फ एक ही विशेषताएं हैं कि भगवान नाम, है ना।